मुझे स्वामी जी हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग समी भगवान को क्यों पूजा करते हैं? जैसे तुलसी की पूजा घर घर होती है, समी वृक्ष की भी पूजा होती है हमारे घरों में। और पहले भी आपको मैंने बताया कि जो भी विशेष है उसकी तुलना हम ईश्वर से करते हैं। कुछ भी विशेषता है, जैसे तुलसी के वृक्ष में विशेषता है उसका स्वाद, इसलिए उसको ईश्वर के प्रतीक के रूप में हम लोग या मानते हैं। सभी के प्रति आपने देखा होगा किस तरह की विशेषता है, आप बताइए। क्योंकि आप पूजा करती हैं, गिरानी है और सवेरे स्नान ध्यान करके ध्यान देते हैं। पत्ता तो बहुत बिल्कुल अच्छा होता है, छोटे छोटे पत्ता होता है उसमें। हाँ, उसकी एक विशेषता आपने देखी होगी कि जो पत्ता है, पत्ते जो एक पत्ते का जो सीरीज है, तो छोटे छोटे पत्ते के अंदर भी पत्ता है क्रम में। अगर आप जो सबसे छोटा पत्ता है उसको बहुत नजदीक से देखिएगा तो वो नजर आएगा, लेकिन जब कुछ दूर से आप हट कर देखिएगा तो सबसे छोटा पत्ता नहीं नजर आएगा, फिर पत्तों का समूह नजर आएगा। और भी दूर हो जाइएगा तो और भी बड़े स्तर पर आपको देखना पड़ेगा। जो सबसे छोटा है उसको आप नहीं देख सकते। अपने ध्यान दिया। ईश्वर क्या है? ईश्वर सततता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता, था, है और रहेगा। तीन चीजें। स्मृति क्या है? पुनर्वृत्ति। स्मृति का मतलब हुआ कि जैसे एफ फॉर एप्पल आप जानती हैं, ठीक है, तो फिर एप्पल की चर्चा होगी तो याद आ जाएगा। तो जब पुनर्वृत्ति है, स्मृति क्या है? पुनर्वृत्ति, इसलिए उसको दो पाये से आप दिखाते हैं। हमारी परंपराओं में है, जैसे सिंधु सभ्यता वगैरह में दो डंडे का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ स्मृति शब्द का बात आता है तो उस शब्द, पहले तो लिपि थी नहीं, तो स्मृति का जब भी शब्द का प्रयोग करते थे तो क्या होता था? दो डंडा दे देते। और उसके बाद क्या हुआ कि जो सततता है, सततता का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे अगर हम कहते हैं, धर्म ग्रंथों में बड़ी अच्छा से शब्दों का जिक्र है, दौड़ो दौड़ो। तो जब हम कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो तो इसका मतलब है कि याद करो कि तुमको दौड़ना है। और अगर कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मैंने दौड़ते रहो, मैंने रुकना नहीं, ये वो सततता। तो ईश्वर क्या है? सततता है। दौड़ो 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 की तरह। उसी तरह समय का जो पौधा है उसमें पहले पत्तियों का एकल इकाई, उसके बाद उसका श्रृंखला समूह, और फिर श्रृंखलाओं के पत्तों का एक समूह। इसलिए ईश्वर का प्रतीक के रूप में समय को मान करके हम लोग पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। यही हमारी परंपरा है, ताकि आने वाले दिनों में ईश्वर के बारे में पेड़ पौधों से भी तुलना करके उनको ज्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सके। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि समय के पौधे की क्या विशेषता है। अभी तक मैं तो आप नहीं जान रही थी कि वो ईश्वर के प्रतीक क्यों के रूप में। अगली बार जब कल सवेरे पुनः आप जाएंगे और पूजा करेंगे तो स्वाभाविक है कि मैं जो बोल दिया हूँ वो आपके दिमाग में बैठ गया, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आप चाहेंगे भी कि भूल जाओ तो आप नहीं भूल सकते। अब अगली बार जब आराधना करने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे, तो आपको समय का पौधा कम नजर आएगा और ईश्वर ज्यादा याद आएगा। और यही चीज है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं इस तरह से बनाए गए हैं कि उसका अर्थ जब आप समझिएगा तो ईश्वर की ओर ध्यान जाएगा, पौधा और विषय कौन होता चला जाएगा। इसलिए हम लोग ये सुन के बहुत खुशी हुई है। पौधा